तो हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारी एक और प्रॉब्लम जो वेल से रिलेटेड रहती है। बेसिकली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहती है सैंड की। ठीक है, वेल में सैंड आ जाता है, कहाँ से फॉर्मेशन से सैंड आ जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम देखेंगे हम कैसे रहता है कि ये सैंड प्रॉब्लम और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो मेरी फॉर्मेशन रहती है ना, फॉर्मेशन में रिजर्वोयर प्रेशर रहता है। अब टाइम के साथ में रिजर्वोयर प्रेशर क्या डिक्लाइन होना होता है, डिक्लाइन होना होता है। और जैसे जैसे मेरा ऊपर से कॉम्पैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, कॉम्पैक्शन फोर्स बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले तो इसे रिजर्वोयर प्रेशर रोक के रखा हुआ था। अब रिजर्वोयर प्रेशर क्या मेरा रिलीज होना शुरू हो गया, ये वाला फैक्टर खत्म होना शुरू हो गया, तो कॉम्पैक्शन बढ़ने लगा। तो एक तरह से क्रशिंग होने शुरू लग जाती है, फॉर्मेशन की क्रशिंग। तो उससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो मेरा जो सैंड है ना वो मोबाइल हो जाता है, वो भी फ्लूइड के साथ क्या वेल बोर में आने लग जाता है। ठीक है, ये एक रीजन है मेरी सैंड। तो बेसिकली मेरा सैंड ऐसे वेल बोर के अंदर आने लग जाता है, और एक बार मेरा वेल बोर के अंदर सैंड आ गया ना, तो वो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है। प्रॉब्लम इन द सेंस वो क्या वियर एंड टीयर भी करेगा। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि जो नीचे फॉर्मेशन वाला सैंड रहता है वो एज सैंड रहता है, यानी कि शार्प सैंड रहता है, कुछ इस तरह से ग्रेन रहता है। वो क्या वियर करने लग जाता है, वियर ट्यूबिंग केसिंग या ऊपर जो भी सरफेस इक्विपमेंट्स है उन सारों में वियर। तो सैंड कभी भी डिजायरेबल नहीं होता, हमारा हमेशा अनडिजायरेबल रहता है। ठीक है, मेनली सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड कॉमन प्रॉब्लम है। और कहाँ पर मेरा शैलो फॉर्मेशन यूजुअली टर्शरी एज की जो फॉर्मेशन है उसमें होता है शैलो फॉर्मेशन, यानी मेरे नीचे वाली जो जितनी भी डीपर फॉर्मेशन होगी वो क्या, वो तो मेरी थोड़ा पैक्ड होकर रहेगा। सैंड ग्रेन्स है बेसिकली, समझने की कोशिश करो, मेरा जितना डीपर होता जाएगा ना इतना सैंड मेरा पैक होता रहेगा। एक तरह से कॉम्पैक्शन फोर्स लग रहा है, पर उसको दबा लेता है, वो वहीं पे कॉम्पैक्ट कर देता है बेसिकली। और जो मेरा ऊपर सरफेस है, सरफेस में अगर मेरा थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो, सरफेस इन द सेंस शैलो है, शैलो डेप्थ में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो मेरा सैंड क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है। सैंड मेरा प्रोड्यूस होने लग जाता है किसके साथ, वाटर के, ऑयल के साथ, ऑयल या किसी भी जो भी वेल फ्लूइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, गैस निकल रही है, उसके साथ मेरा क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है सैंड। ठीक है, पर ये भी नहीं है कि शैलो ही फॉर्मेशन में, मोस्ट कॉमनली शैलो फॉर्मेशन मिलता है, पर 12,000 फीट तक भी मिला हुआ है सैंड प्रॉब्लम आती कई बार मिल जाती है हमें सैंड प्रॉब्लम, वहां से भी बहुत अच्छा खासा सैंड प्रोड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली शैलो फॉर्मेशन। ठीक है, कैन प्लग वेल्स, वेल परफोरेशन वगैरह बंद कर सकता है, ब्लॉकिंग कर सकता है, ट्यूबिंग वगैरह ही ब्लॉकिंग कर सकता है, इरोड इक्विपमेंट को इरोड कर देगा, वियर एंड टीयर। ठीक है, एंड रिड्यूस वेल प्रोडक्टिविटी तो साफ सीधी सी बात है, अगर मेरा ब्लॉक वगैरह होगा, कुछ होगा, तो मेरी वेल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, मेरे को लॉस करनी पड़ेगी। तो सैंड को मेरे को क्या कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी एक रीजन देखेंगे, एक क्रिटिकल फ्लो रेट सैंड कंट्रोल। हाँ, इसके बाद क्रिटिकल फ्लो रेट देखेंगे। तो मेरा सैंड कंट्रोल बेसिकली, मेरे दो तरह के सैंड रहते हैं, एक फाइन सैंड रहता है, एक लोड बेरिंग सैंड रहता है। ये बड़े साइज का रहता है, जो यूजुअली लार्ज साइज का रहता है। तो फाइन सैंड होते हैं वो मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्लूइड के साथ फ्लो हो जाए, क्योंकि वो पोर्स से भी छोटा रहता है। अगर वो मेरे वहां पे पोर्स में रुके तो मेरे पोर्स में एक तरह से ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि फ्लूइड के साथ फ्लो हो जाए। ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते फाइन सैंड, सरफेस इक्विपमेंट है, ये बहुत छोटा सैंड रहता है। जो मेरा सैंड रहता है बड़े साइज का लोड बेरिंग सैंड, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस नोन होना चाहिए हमें। ये मैंने नीचे इनका डिफरेंस लिखा है, स्मॉलर देन 90 परसेंटाइल फॉर्मेशन सैंड्स। मेरा जो सैंड मेजर करने की तरीका होता है ना बेसिकली, वो परसेंटाइल में होता है। भाई मेरा कितना, सीव एनालिसिस बोलते हैं उसे, सीव एनालिसिस बेसिकली। ठीक है, सीव एनालिसिस, सीव, ये मैं क्या बना रहा हूँ, छलनी होती है ना, जैसे घर में आटे वाली छलनी होती है, वैसे ही सेम छलनी रहती है मैं जब सीव एनालिसिस, पर इसमें बहुत सारी रहती है। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे व्हाट इज सीव एनालिसिस, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेशन सैंड डाल देता हूँ ऊपर से। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहता हूँ ना, मेरा जो मैश साइज है ना वो मैश मेरा क्या जाली मैश, ये मैश साइज मेरा क्या डिक्रीज होने लग जाता है। लैब्स वगैरह में देखा होगा, अपने लैब्स वगैरह में करते हैं मैश एनालिसिस वगैरह वाला टेस्ट करते हैं। तो कुछ मेरा पार्ट इस वाली, कुछ फॉर्मेशन का पार्ट इस वाली छन्नी में रुक जाएगा, कुछ इस वाली सीव में रुक जाएगा,
कुछ इस वाली सीव में रुक जाएगा और कुछ इस वाली में, ठीक है। अब मान लो मेरा 10% यहां पर रुका, बाकी मेरा 90% पास हो गया, ठीक है। यानी कि मेरा इस सीव के हिसाब से 90% क्या फाइन सैंड है। अब इस सीव के हिसाब से, इस वाली मैच साइज के हिसाब से, इस वाली सीव के हिसाब से, इसमें मेरा कितना, ये 10% यहाँ रुका और 20% यहाँ रुका, बाकी 80% पास हो गया। मान लो यहाँ 50% रुक गया और 60%, 50% बाकी मेरा नीचे वाली से। तो इससे मैं बेसिकली सीव फॉर्मेशन की क्या एक तरह से एनालिसिस करता हूँ कि मेरा फॉर्मेशन का जो सैंड पार्टिकल कितना है, मतलब कितना कितना फॉर्मेशन। तो ये मैं बोलूंगा 90 कब बोलूंगा कि मेरा 90% मैं कब बोलूंगा, जब मेरा क्या 90% मेरा क्या पास हो गया। यानी यहाँ पर ये रुकने वाला है, ये परसेंटेज जितनी भी लिखी है मैंने रुकने वाला है, यानी कि ये मेरा 90% यहाँ पास हो चुका है। इस सीव के हिसाब से मेरा 90% है, ठीक है। इस सीव के हिसाब से हर एक सीव का अलग अलग रहता है, ये पूरी सीव्स का सेटअप रहता है। तो ऐसे कुछ रहता है कि मैं डिसाइड करता हूँ कि 90%। इसका आगे एक चार्ट पे पढ़ेंगे हम, सैवेट चार्ट रहता है, वो कुछ इस तरह से बनता है। एक साइड होता है मेरा क्या परसेंटाइल ऑफ सैंड और एक साइड होता है मेरा ग्रेन डायमीटर या मैच साइज या फिर सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस में रहता है, यूट्यूब वगैरह पे जाकर देख लेना। इसमें मेरे को ज्यादा डीपर में जाना नहीं था, मैं चला गया। चलो, तो बेसिकली जो मेरा 90% अगर मेरा सैंड पास हो गया मेरा किससे, सीव से, तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, वो मेरा फाइन सैंड है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फाइन 90 से 75% पास हो रहा है, तो स्मॉलर लोड बेरिंग, छोटे साइज के। अगर मेरे 75 से 50 पास हो रहा है, मतलब बड़े पार्टिकल्स हैं वो, जब भी मेरे मैच से क्या नहीं हो पा रहे, पास नहीं हो पा रहे, सीव से पास नहीं हो पा रहे, तो मेरा क्या लोड बेरिंग सैंड है, तो ये बोलूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह से डिफरेंस बताया है क्या लोड बेरिंग और फाइन सैंड, ओके। क्रिटिकल फ्लो रेट, एक फ्लो रेट मेरा ऐसा रहता है, उसको मैं क्यूसी बोलता हूँ। इस फ्लो रेट से नीचे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, पर इस फ्लो रेट से अगर मैंने ज्यादा किया ना, फ्लो रेट ज्यादा ले, तो मेरे ड्रैग फोर्स, ड्रैग इन द सेंस जो मेरा ग्रेन पे जो फोर्स लगेगा ना, फ्लूइड उसको धक्का मारना, वो ज्यादा जितना ज्यादा मैं फ्लो रेट लूंगा उससे ज्यादा क्या मेरा, इतना ज्यादा क्या ड्रैग इंक्रीज होने लग जाएगा। तो बेसिकली इस क्रिटिकल फ्लो रेट के बाद मेरी सैंड प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इससे ज्यादा लिया मैंने तो मेरा ड्रैग फोर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, मेरा सैंड मोबाइल हो जाएगा और मेरा क्या सैंड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है मैं क्रिटिकल फ्लो रेट से कम रखूं। क्रिटिकल फ्लो रेट ये सैंड कंट्रोल वाला है, अलग अलग जगह अलग अलग रहता है क्रिटिकल फ्लो रेट, ठीक है। तो बेसिकली मेरी ये वो रहती है क्या कि मेरे को उससे कम रखना पड़ता है ताकि मेरी क्या सैंड मोबाइल ना हो, सैंड मेरा क्या ना हो। इट इज अ रेट बिलो विच सैंड प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो रेट, उससे नीचे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अबव विच देयर इज इन इंक्रीज इन सैंड प्रोडक्शन, उसके ऊपर मेरा क्या सैंड प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। कॉजेस ऑफ सैंड प्रोडक्शन, कॉज क्या रहता है मेरे, सबसे पहला मेरा ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स यानी जितना ज्यादा मेरा फ्लो रेट होगा उतना ज्यादा मेरा ग्रेन पे क्या ड्रैग लगेगा एक तरह से। मान लो ये ग्रेन है और ये मेरा फ्लो रेट है ऑयल, और ये मेरा क्या लग रहा है, ड्रैग लग रहा है इस पे, तो मेरा ये ग्रेन को क्या एक तरह से पुश कर देगा और क्या मोबाइल कर देगा जितना ज्यादा मैं फ्लो रेट लूंगा, ठीक है। जितना ज्यादा मैं फ्लो रेट बढ़ाता रहूंगा उतना ज्यादा मेरा ड्रैग बढ़ता रहेगा, ठीक है। रिडक्शन इन फॉर्मेशन सैंड, अब मेरा क्या होता है, जब मेरी स्टार्टिंग में जियोलॉजी वगैरह में पढ़ा हुआ आपने, सीमेंटेशन होती रहती है मेरे, जब ग्रेन सेटल होने लगते हैं तो इनके बीच में सीमेंटेशन होती है। पर क्या हुआ, ये मेरी जो सीमेंटिंग एजेंट है ना, जो इनको जोड़े हुए रखे हुए हैं ग्रेन्स को, ये डिसोल्व हो गया किसी पानी वगैरह में या किसी भी चीज में, फ्लूइड में डिसोल्व हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे एक बार सीमेंटेशन। तो मेरी इससे क्या होगी, रिडक्शन होगी, किसमें, फॉर्मेशन सैंड में रिडक्शन हो जाएगी और मेरे जो सैंड ग्रेन पार्टिकल है वो फ्री हो जाएंगे और सैंड मेरा क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा बेसिकली। क्लियर, समझ रहे। सीमेंटेशन बार डिसॉल्विंग और डिस्पर्सन ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल और ए रिडक्शन इन कैपिलरी प्रेशर फोर्सेस विद इंक्रीज इन वाटर सैचुरेशन। वाटर सैचुरेशन में की इंक्रीज की वजह से मेरा सीमेंटिंग पार्टिकल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गए, तो मेरा क्या सैंड प्रोड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। रिड्यूस रिलेटिव परमेबिलिटी टू ऑयल, ऑयल किससे रिलेटिव, ड्यू टू इंक्रीज इन सैचुरेशन विच इंक्रीज प्रेशर ड्रॉ डाउन फॉर ए गिवन ऑयल प्रोडक्शन रेट। प्रेशर ड्रॉ डाउन बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है, प्रेशर ड्रॉ डाउन इंक्रीज करने से मेरा क्या सैंड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, इंक्रीज होती है। PR माइनस PWF इंक्रीज करने से और PWF डिक्रीज करने से, यानी कि मेरा जो प्रेशर डिफरेंस है ना उससे इंक्रीज करने,
ये प्रेशर डिफरेंस है, उसे इंक्रीज करने पे भी जो रिजर्वॉयर और वेलबोर के बीच का प्रेशर डिफरेंस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने पे भी मेरी क्या सैंड प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। बेसिकली अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा PR माइनस PWF और PWF को डिक्रीज करूंगा तो मेरी सैंड प्रॉब्लम। डिक्लाइनिंग रिजर्वॉयर प्रेशर, मैंने रिजर्वॉयर प्रेशर वाला जो स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था वही है कि इंक्रीज कॉम्पैक्शन फोर्स एंड मे डिस्टर्ब द सीमेंटेशन बिटवीन ग्रेन्स। जो मेरा कॉम्पैक्शन फोर्स है वो सीमेंटेशन डिक्रीज करेगा तो मेरा क्या फॉर्मेशन सैंड क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। ठीक है। सैंड कंट्रोल मैकेनिज्म 3 तरह की रहती है, या तो मैं फ्लो रेट कम कर दूं क्रिटिकल फ्लो रेट से, यानी मेरा ड्रैग फोर्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। अब कई कंपनीज का रहता है कि मेरे को फ्लो रेट हाई चाहिए होता है, उन्हें प्रोडक्शन हाई चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि एट देन फ्लो रेट और प्रॉफिट मैटर्स। प्रॉफिट यानी कि मनी, पैसे की बात होती है, पैसे ही कमाना है आखिर में हर एक चीज से, तो बेसिकली उन्हें ज्यादा चाहिए होता है, तो इसकी लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है। तो ब्रिजिंग सैंड पर मैकेनिकली, ब्रिजिंग सैंड मैकेनिकली, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं परफोरेशन के आगे ना कुछ सीव यानी जाली टाइप कुछ लगा देता हूँ, जिससे मेरा क्या यहाँ पर परफोरेशन के आगे यहाँ पे तो मेरा सैंड छन जाए इस एक तरह से, जो मेरा सैंड फॉर्मेशन से आ रहा है। इसको मैं बोलता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन मेरा एक पाइप रहता है जिसमें मेरे होल्स रहते हैं, स्लोटेड पाइप रहता है। इसके थ्रू एक तरह से जो फ्लूइड है, वेल फ्लूइड, वो मेरा छन के बेसिकली किस में आता है, मेरा ट्यूबिंग में आता है। ठीक है। तो ये मेरा मैकेनिकल हुआ। और एक मेरा रहता है फॉर्मेशन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। बेसिकली फॉर्मेशन स्ट्रेंथ है ना, जो मेरा सीमेंटिंग है, जो मेरा सीमेंट डिसॉल्व हो गया उसको मैं इंक्रीज दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता हूँ एक तरह को ग्रेन्स को। पर इसमें शर्त रहनी चाहिए कि मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं बेसिकली एक पॉलीमर, कुछ पॉलीमर या फिर रेजिन्स वगैरह वो इंजेक्ट करता हूँ, रेजिन्स इंजेक्ट करता हूँ या पॉलीमर इंजेक्ट करता हूँ। तो ये इनको क्या करते हैं, नीचे ग्रेन्स को जोड़ते हैं। इसमें पर एक चीज रहनी चाहिए, परमेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए कि इस पॉलीमर ने नीचे जाके परमेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मेरा क्या सिर्फ सीमेंटिंग मटेरियल, यानी कि मेरा एक तरह से क्या उनको कोट करके, जो मेरा जो ग्रेन्स है उनको कोट करके एक तरह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है उस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ, वो आप उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो रिड्यूसिंग ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कंट्रोल ओवर फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। फ्लो रेट को हम कंट्रोल कर सकते, ड्रैग फोर्स मेरा कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, फ्लो रेट को कंट्रोल करके, या फिर अपनी जो परफोरेशन साइज, जो मेरा परफोरेशन साइज है ना, परफोरेशन साइज को अब मान लो मेरी ये है, यहाँ पर परफोरेशन है और ये बड़ी परफोरेशन है, इसमें मेरा ड्रैग फोर्स कम लगेगा। इसमें एक तरह से नोजल टाइप बन जाएगा, जितना मैं छोटा करूंगा ना उतना नोजल टाइप बन जाएगा और एक तरह से फोर्स लगने लग जाएगा, ड्रैग फोर्स। जो पीछे ग्रेन होंगे, जो बैक, एक तरह से बैक फोर्स लगेगा, एक तरह से नोजल पे जैसे बैक फोर्स होता है। तो मैं जितना बड़ा हूँ इतना अच्छा है, जितना साफ हो बेसिकली, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए जिससे इसका साइज छोटा हो गया परफोरेशन का। तो मेरा जितना अच्छा बड़ा हो इतना सही होता है, जितना क्लीन हो। इंक्रीजिंग परफोरेशन डेंसिटी, ओपनिंग इंक्रीज लेंथ ऑफ सेक्शन, क्रिएटिंग अ कंडक्टिव पार्ट, सम दिस, थोड़ा सा फ्रैक्चर क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेरा क्या कंडक्टिव पाथ बन जाए और ड्रैग फोर्स बेसिकली कम हो जाए। ठीक है। जो मेरे परेशानी हो रही है उसको फ्लूइड को निकलने में, किसके थ्रू, परफोरेशन के थ्रू, जिसकी वजह से मेरा ड्रैग फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा ड्रैग फोर्स कम, वो डिक्रीज हो जाए, उसको डिक्रीज करना है। तो ये पॉइंट्स रिडक्शन इन ड्रैग फोर्स क्या है। मैकेनिकल मेथड मैंने बोला स्क्रीन बोलते हैं उसे, जिसको हम छलनी टाइप लगाते हैं, छलनी टाइप पाइप होता है वो लगाते हैं। ठीक है। और ग्रेवल्स का यूज करते हैं, यूज ऑफ ग्रेवल यानी जैसे हाइड्रोफ्रैक में हमने प्रोपेंट पढ़ा था वैसे ही रहता है, यूनिफॉर्म सैंड रहता है। क्या करते हैं हम, परफोरेशन के साथ में यहां पर ग्रेवल्स रख देते हैं। ये हाईली परमेबल रहते हैं और पोरस रहते हैं। पर ये क्या करेंगे, जो फॉर्मेशन से सैंड आ रही होगी ना, ये बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या होल्ड कर लिया, तो ये क्या करेंगे, बेसिकली मेरी फॉर्मेशन से जो सैंड आ रही होगी ना उसको एक तरह से रोक लेंगे, फॉर्मेशन पे यहीं पे रोक लेंगे और सिर्फ फ्लूइड को ही पास होने देंगे। तो एक तरह से छन गया मेरा, ठीक है, फ्लूइड। तो ये मेरा क्या होगा, बेसिकली मैकेनिकल मेथड। डिजाइन पैरामीटर अभी देखेंगे। पहले ये देखो टाइप्स ऑफ स्क्रीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्रीन क्या है मेरा, पहला है मेरा स्लोटेड लाइनर।
ये देखो, ये वही वाला पाइप का एक सेगमेंट है। बेसिकली ये बड़ा पाइप रहेगा, बड़ी ट्यूबिंग रहेगी, ट्यूबिंग के नीचे ही लगता है, ठीक है। स्क्रीन अगर आप आगे जाके देखोगे इन फ्यूचर कभी फील्ड में, तो इसी टाइप की रहती है। तो ये ऐसे रहता है। इसमें ये रहा मेरी क्या छलनी टाइप, स्लोटेड लाइनर्स, ठीक है। स्लोटेड बेसिकली स्लोट्स है। लाइनर जो अपना ड्रिलिंग में लाइनर रहता है उसमें सुराख कर दिया हमने, होल्स कर दिया, स्लोटेड कर दिया। और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं ये तीनों, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के। अगर आप क्लियरली देखो, इसमें मेरे ज्यादा स्लोट्स हैं, इसमें मेरा ड्यूल स्लोट है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन फील्ड, डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेशन, अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये तो सिंपल हुआ मेरा। एक आता है मेरा प्री पैक्ड सिग्नल। इसमें क्या रहता है, जो मेरा ग्रेवल वाला था और जो स्क्रीन वाला था, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो बेसिकली नीचे मेरी एक स्क्रीन है, बीच में मेरा ग्रेवल है जो कि इसको और छान रहे, और फिर मेरा ये क्या, एक और स्क्रीन है। तो मेरा फ्लूइड कहां से जाएगा, इस स्क्रीन के थ्रू, ग्रेवल के थ्रू, और इस स्क्रीन के थ्रू मेरा कहां, पाइप के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, देख लो इमेज को अच्छे से देख लो। तो ये मेरा क्या हुआ, प्री पैक्ड स्क्रीन। ये ग्रेवल बेसिकली प्री पैक्ड मतलब पहले से ही पैक करके आ रहा है मेरा, ठीक है। ग्रेवल पैकिंग में अब देख लो, ग्रेवल पैकिंग में क्या करता हूं मैं, ग्रेवल पैकिंग में क्या करता हूं, स्क्रीन लोअर करता हूं। स्क्रीन लोअर करने के बाद मैं अपना क्या, रुको, ग्रेवल पैकिंग अभी पढ़ाते हैं ग्रेवल पैकिंग, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ स्क्रीन ही खत्म करते हैं मैंने। तो ये मेरा प्री पैक्ड स्क्रीन हो गया। वायर रैप्ड स्क्रीन, ये बेसिकली मेरा, उसमें तो स्लॉट्स थे मेरे, क्या कट होल करे हुए थे। अब इसमें क्या करता हूं मैं, वायर, ये देखो वायर आपको दिख रही है, वी शेप्ड वायर है ये, ऐसे वायर है, ये वायर की बड़ी इमेज बनाई गई है, ठीक है, वी शेप्ड वायर। इस वायर को मैं ऐसे लपेट दूं, मतलब एक तरह से इसमें क्या रैप कर दूं, रैपिंग कर दूं उस वायर की, तो मेरे बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस बच जाएगा। एक तरह से वही चलने टाइप सीव जो होती है अपनी, वो बन जाएगी मेरी, ठीक है। तो उसके थ्रू फ्लूइड बन जाएगा। तो ये मेरी एक और स्क्रीन होगी। ये होती है मेरी एक्सपेंडेबल स्क्रीन, ठीक है। एक्सपेंडेबल स्क्रीन बेसिकली मेरी क्या रहती है, नीचे वाला देखो, सबसे नीचे वाला अनएक्सपेंडेड पार्ट रहता है ऐसे, और बीच में ये कोन है, कोन रहता है, कोन। तो मेरा क्या रहता है, मैं इसको फॉर्मेशन में क्या करता हूँ, लोअर कर देता हूँ। तो ये मेरी कुछ इस तरह से ऐसे लोअर हो गई परफोरेशन के साइड पे। अब मैं इसके थ्रू क्या कोन डालूंगा, कोन। ये कोन क्या करेगा, इसको बेसिकली एक्सपैंड कर देगा। ये देखो एक्सपेंशन टूल है, ये एक्सपेंशन टूल, अनएक्सपेंडेड पाइप, एक्सपेंडेड पाइप। ये एक्सपैंड करके ना, ये कोन बेसिकली इतना एक्सपेंडेबल, मतलब पी है ये एक्सपेंडेबल, ठीक है। तो बेसिकली मेरा उसको क्या, जी ये पाइप है ना मेरा, इसको बिल्कुल इसके साथ चिपका देगा, परफोरेशन के साथ। ऊपर से तो मैं बिल्कुल पतला लोअर करता हूँ, उसके अंदर कोन डालता हूँ, तो खुल जाता है। खुलने के बाद मेरा इससे चिपक जाता है। तो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है ना, खुलने वाला है, और नीचे मेरा जैसे मैं लोअर करता हूँ, उसके बीच में कोन डाल के एक पाइप को मैं खोल देता हूँ। बेसिकली उसको क्या कर देता हूँ, ये जो है ना, ये वॉल से चिपक जाता है, केसिंग के या परफोरेशन, इसके बाहर परफोरेशन। तो ये मेरा अच्छे से पैक्ड हो जाता है बेसिकली, इसका ये फायदा है, ठीक है। अब देखो, ये है मेरी ग्रेवल पैकिंग, जो मैं स्क्रीन के बीच में ही शुरू करने वाला था, पर पहले स्क्रीन खत्म करी हमने, टाइप ऑफ स्क्रीन। तो ग्रेवल पैकिंग बेसिकली मेरा ग्रेवल्स जो अपने हैं प्रोपेंट वाले ग्रेवल्स, उन्हीं को पैक करने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मेरी यहां पर परफोरेशन है ना, परफोरेशन है, मैं क्या करता हूं ग्रेवल में, स्क्रीन लोअर करता हूं। कितनी, 2 या 3, बेसिकली 3 या 4 स्क्रीन लोअर करता हूं ऐसे। इतना पार्ट मेरा स्क्रीन का हो गया मान लो, ठीक है। और उसके ऊपर क्या, ट्यूबिंग ही है। यहां पर क्या लगा रहता है, मेरा पैकर लगा रहता है, ये टूल्स रहता है, पूरी असेंबली रहती है, ठीक है। हमें पूरी असेंबली नहीं पड़नी, इसमें बहुत सारे टूल्स रहते हैं, क्रॉसओवर रहता है, नीचे वॉशिंग टूल रहता है, नीचे ब्रिज प्लग भी होता है। ब्रिज प्लग क्या, पूरा नीचे से वेल क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो मेरा क्या करता हूं मैं, फ्लूइड जो है ना, सैंड फ्लूइड, अब स्क्रीन मेरी नीचे लोअर हो गई, सब कुछ लोअर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, जो मेरा प्रोपेंट, जो मेरा ये रहेगा ना, ग्रेवल बेसिकली वही प्रोपेंट जैसे यूनिफॉर्म साइज का जो मेरा वो सैंड रहता है, इसको मेरे को बेसिकली यहाँ पे क्या लोड करना है,
स्क्रीन और उसके बीच में, ताकि मेरी ड्यूल स्क्रीन से भी चले, पहले मेरा ग्रेवल आएगा, ग्रेवल के बाद मेरा स्क्रीन आएगा, ठीक है। तो मैं किसी चीज में, किसी फ्लूइड में मिक्स करके उसको लोअर करता हूँ। यहाँ पर मेरा क्रॉसओवर लगा रहता है, वो यहाँ से होते हुए फ्लूइड यहाँ पर मेरा सैंड बैठ जाता है और स्क्रीन के थ्रू मेरा फ्लूइड क्या वापस प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर बीच में क्रॉसओवर टूल लगा रहता है, ठीक है। जो क्रॉसओवर इन द सेंस, जैसे अपना हो गया स्लीव टूल, बेसिकली एनुलस और ट्यूबिंग के बीच का कनेक्शन। जो ट्यूबिंग से फ्लूइड आ रहा है उसको एनुलस में कर देगा ट्रांसफर, और जो मेरा वापस ट्यूबिंग से वापस ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसको वापस ट्यूबिंग के थ्रू ही ऐसे सीधा ऊपर की तरफ, ट्यूबिंग के थ्रू आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ मेरा फ्लूइड आएगा, और जो मेरा वापस आ रहा है ट्यूबिंग के थ्रू, उसको फ्लूइड को यहाँ पे इस वाले एनुलस में ट्रांसफर कर देगा। समझ रहे हो? समझे नहीं तो चेंज ओवर भी बोलते हैं उसे, चेंज ओवर, ठीक है। क्योंकि क्रॉसओवर बेसिकली जैसे ड्रिलिंग में पढ़ते हैं ना बॉक्स पिन, उसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक चेंज ओवर नाम भी रख दिया उसका, तो कई अलग अलग जगह अलग अलग बुलाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, मेरा एनुलस और ट्यूबिंग के बीच का बेसिकली क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है। तो मेरा क्या रहता है, फ्लूइड आ रहा है, यहां पर लगा हुआ मेरा चेंज ओवर, ठीक है। तो ये मेरा क्या करेगा, एनुलस में ट्रांसफर कर देगा। ये मेरी स्क्रीन है, जो भी है ग्रेवल यहाँ सेटल हो जाएगा, ग्रेवल सेटल होने के बाद स्क्रीन से यहाँ से जाएगा, और ये वाला जो फ्लूइड है ना जो नीचे से आ रहा है, ये इसको इधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। किसी पे भी गूगल वगैरह पे जाके देख लेना, एनिमेटेड उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्या, इसमें देखो, इसमें देखो, ये मेरी परफोरेशन है और ये स्क्रीन देखो, स्क्रीन ये ऐसे स्लॉट्स बने हुए हैं छोटे छोटे पाइप पे, तो मेरे से, तो इसके और इसके बीच में ये मेरा ग्रेवल सेट हो गया, ग्रेवल पैक हो गया, ऊपर टैकर लगा हुआ है, नीचे ब्रिज प्लग लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो फ्लूइड प्रोड्यूस होगा वो एक तरह से क्या, ग्रेवल के थ्रू और इसमें स्क्रीन के थ्रू, जो कि मेरा सैंड क्या है, सैंड मेरा यहीं पे रुक जाएगा, तो मेरा फिर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऑयल क्लियरली प्रोड्यूस हो जाएगा, मेरी सैंड प्रॉब्लम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मेरे दो टाइप के रहते हैं ग्रेवल पैकिंग। जैसे मेरी कंप्लीशंस दो टाइप की रहती थी, ओपन एंड केस्ड होल। तो ओपन होल ग्रेवल पैक कुछ इस तरह का रहता है, क्योंकि मेरा इसमें तो परफोरेशन रहती नहीं है, ओपन होल में पूरा ही वो रहता है, तो ऐसे ही पूरा ग्रेवल और स्क्रीन बिछा देता हूँ। और केस्ड होल मेरा ऐसे रहता है, परफोरेशन रहती है और स्क्रीन, यहाँ पर मैं क्या सैंड भर देता हूँ। सिंपल केस्ड होल ग्रेवल पैक, ओपन होल ग्रेवल पैक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हाई परमेबिलिटी रहती है जो मेरा ग्रेवल इन कंजक्शन विद स्लॉटेड लाइनर और स्क्रीन, ठीक है, दोनों यूज करता हूं, तो मैं ग्रेवल पैकिंग बोलता हूं, पैक कर रहा हूं मैं, यानी कि ग्रेवल स्पेशली साइज ग्रेवल इज पैक्ड इनटू परफोरेशन एंड एनुलस टू स्टेबलाइज फॉर्मेशन। स्पेशली साइज ग्रेवल यानी कि जो मेरा यूनिफॉर्म साइज रहता है, ठीक है। ये वही है, इसी की बेसिकली ब्लैक एंड, इस चीज की केस्ड होल और ओपन होल की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, ठीक है। तो ये था मेरा क्या मैकेनिकल मेथड, जो कि था मेरा ग्रेवल पैकिंग, ओके। अब मेरा आता है दूसरा, कौन सा मैंने बोला था कि इंक्रीज कर देते हैं फॉर्मेशन स्ट्रेंथ, जो मेरा तीसरा था। तीसरा वो मैं कैसे करता हूँ, सैंड कंसोलिडेशन। गोल इज टू इंजेक्ट प्लास्टिक रेजिन्स या फिर पॉलीमर इनटू द फॉर्मेशन, ताकि जो मेरी जो फॉर्मेशन है ना उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। वो मेरा एक तरह से जो ग्रेवल्स है ना वो कोट हो जाए, और जो मेरी सीमेंट एक तरह से अच्छे से सीमेंटेड, बेसिकली मेरा सीमेंटेशन ही लॉस हो रहा था ना, तो अच्छे से एक तरह से सीमेंटेड हो जाए और अच्छे से बने रहे, चाहे मेरा कंपैक्शन फोर्स इंक्रीज हो, while maintaining acceptable permeability। परमेबिलिटी क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव आर, ट्रीटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कवर एंटायर परफोरेटेड इंटरवल, कोट ऑल सैंड ग्रेन सारे कोट हो जाने चाहिए, कंसंट्रेट रेजिन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, लीव पोर स्पेसिस फॉर ओपन, पोर स्पेसिस मेरे क्या ओपन रहने चाहिए, ठीक है, ताकि मेरी परमेबिलिटी क्या रहे, ओपन रहे। 3 टाइप्स ऑफ रेजिन सिस्टम्स आर अवेलेबल। ये रेजिन्स बेसिकली ये जो मेरे पॉलीमर्स वगैरह होते हैं ये अवेलेबल है, एपॉक्सीज, फ्योरेंस एंड फियोनोलिक्स, ये 3 बेसिकली मेरे क्या मेनली यूज होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये था मेरा सैंड कंट्रोल, सैंड प्रोड्यूस होता है और उसके बाद हम कंट्रोल कैसे करते हैं, मैकेनिकल में मेरा आ गया कौन सा, अपना ग्रेवल पैक, स्क्रीन वगैरह वाला, और सबसे पहला था अपना ड्रैग फोर्स कम करते हैं, ड्रैग फोर्स कैसे कम करते हैं वो देखा।
फिर हमने उसके बाद देखा मैकेनिकल, और उसके बाद देखा हमने सैंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मेरी क्या सैंड प्रोडक्शन वाले खत्म होता है। ओके, सैंड कंट्रोल खत्म होता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।